शुरू करते हैं 1 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस, जिसे वर्ल्ड टूरिज्म डे के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2021 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी समावेश के लिए पर्यटन, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। क्या थीम थी? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। 2021 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन, अर्थात टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ 2021 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी और ये प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसी में कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस से कन्फ्यूज मत कर देना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस, ये नींद नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज वो थोड़ी सॉरी यहाँ टाइपिंग हो गई, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थोड़ी। विश्व नदी दिवस है ये, विश्व नदी दिवस अर्थात वर्ल्ड रिवर डे, ये 26 सितंबर को मनाया गया 2021 में। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और ये 2021 में 26 सितंबर को मनाया गया विश्व नदी दिवस, जिसे वर्ल्ड रिवर डे के नाम से जाना जाता है। भारत में अंत्योदय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में अंत्योदय दिवस प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारत में प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तट से टकराने वाले चक्रवात गुलाब का नाम किस देश ने दिया? तो हाल ही में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से चक्रवात टकराया है, जिसका नाम है गुलाब। ये गुलाब जो चक्रवात का नाम है, किसने दिया? तो ये दिया है पाकिस्तान ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के द्वारा इस चक्रवात का नाम गुलाब दिया गया। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठा था ये चक्रवात, और ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा था, बंगाली खाड़ी से उठा था और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया है। भारत के जो हमारा भारत का पूर्वी तट है, उस पर यह चक्रवात टकराया है और इस चक्रवात का नाम गुलाब पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय सहकार या सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। अमित शाह भारत के गृह मंत्री भी हैं और भारत के प्रथम केंद्रीय सहकारी मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक डायमंड कटिंग एंड पॉलिसी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक डायमंड कटिंग एंड पॉलिसी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो लिया मध्य प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में डायमंड कटिंग एंड पॉलिसी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, जहाँ पर डायमंड पाए जाते हैं, वहाँ ये बनाया जाएगा डायमंड कटिंग एंड पॉलिसी पार्क। जबकि भारत की डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत की डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। सूरत को भारतीय डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है सूरत को। लेकिन डायमंड कटिंग एंड पॉलिसी पार्क के लिए योजना बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने और ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बनाया जाएगा। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी वो स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, जो प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मनाई जाती है, उसको गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। जबकि भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने अपनी राजधानी में आपके द्वार स्वास्थ्य देखभाल योजना केंद्र का उद्घाटन किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी राजधानी में आपके द्वार पर यानी स्वास्थ्य देखभाल योजना केंद्र का उद्घाटन किया? तो क्या तमिलनाडु ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ये यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कहाँ है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। वहाँ पर आपके यानी द्वार पर स्वास्थ्य देखभाल योजना केंद्र का उद्घाटन किया गया। बात है तमिलनाडु 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जहाँ पर ये यानी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र खोला गया है। और तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जिनकी पार्टी का नाम है DMK। ये जो है MK स्टालिन की पार्टी का नाम है। बात आई तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में तमिलनाडु ने अपनी राजधानी चेन्नई में आपके द्वार पर स्वास्थ्य देखभाल योजना केंद्र का स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध कर यानी कि दिया है? तो हाल ही में किस देश ने सभी यानी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो क्या है? चीन ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? चीन ने घोषित किया है। तो हाल ही में चीन ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात है चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला, कानूनी तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो अल सल्वाडोर ये विश्व प्रथम देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। लेकिन चीन ने यानी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 यानी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने विराट कोहली। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन बने? विराट कोहली पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली, जबकि विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी बने हैं। विश्व में 5वें नंबर के खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। 10,000 रन बनाने वाले T20 में विश्व के 5वें खिलाड़ी बने और भारत के पहले खिलाड़ी बने। सबसे पहले T20 में 10,000 रन क्रिस गेल ने बनाए, उसके बाद केरन पोलार्ड ने बनाए थे, शोएब मलिक और डेविड वॉर्नर ये 4 हैं। कौन कौन है? क्रिस गेल ने भी 10,000 रन बनाए हैं सबसे पहले, फिर केरन पोलार्ड ने बनाए थे, फिर शोएब मलिक और डेविड वॉर्नर, और 5वें बने हैं विराट कोहली। 5वें बने हैं विराट कोहली। यानी कौन कौन है? क्रिस गेल, केरन पोलार्ड, शोएब मलिक, डेविड वॉर्नर और 5वें बने हैं विराट कोहली और पहले भारतीय बने हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विराट कोहली के बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं। विराट कोहली IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। IPL में किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। इन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए कितने 200 टेस्ट मैच खेल कर ये रिकॉर्ड बनाया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्त केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो लिया है केरल राज्य सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने लिया? केरल राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और इन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। और ये नशा मुक्ति केंद्र क्यों बनाया गया? ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके बच्चों को यानी को ऑनलाइन गेम के प्रति उजागर करने के लिए, जागरूक करने के लिए केरल सरकार के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या नागरिक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? तो लिया असम ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। असम राज्य सरकार के द्वारा असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार। ये दिया जाएगा किसे? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। असम की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और ये असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सम्मानित किया जाएगा। गोपीनाथ बारदोली असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
असम यानी आधुनिक असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हें आधुनिक असम का वास्तुकार कहा जाता है। गोपीनाथ बारदोलई को आधुनिक असम का वास्तुकार कहा जाता है। आधुनिक असम का वास्तुकार कहा जाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे यानी विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाली रेडियो ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। तो हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाली रेडियो ट्रांसमीटर यानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है, कहाँ पर किया है? कारगिल में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया गया है? ये कारगिल में इसका उद्घाटन किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कारगिल के पास हमबोटिंग ला यानी दर्रे में, हमबोटिंग ला दर्रे पर, कारगिल के पास हमबोटिंग ला दर्रे के निकट इस यानी ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। ये ट्रांसमीटर यानी 4054 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। 4054 मीटर की ऊंचाई पर इस ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। ये ट्रांसमीटर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेडियो ट्रांसमीटर है। इसके माध्यम से आकाशवाणी और दूरदर्शन के यानी उच्च क्षमता वाले यानी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाएगा। तो ये कारगिल में इसका उद्घाटन किया गया। कारगिल कहाँ पड़ता है? लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक जिला है कारगिल, क्योंकि लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह यानी लद्दाख की राजधानी है, कारगिल यानी लद्दाख का जिला है। तो ये दो जिले हैं लद्दाख में, कारगिल और लेह। तो कारगिल में इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, जिनकी लोकसभा सांसद जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं, लोकसभा सांसद हैं हमीरपुर से हैं। कौन? अनुराग सिंह ठाकुर। इनके द्वारा कारगिल में इस यानी किसका रेडियो ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात है लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर राधाकृष्ण माथुर राज्यपाल हैं। लद्दाख के राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं और लद्दाख में ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा उद्घाटन किया गया, जो भारत में खेल और युवा मामलों के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर समर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हरियाणा ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा यानी हमारा शैक्षिक कौशल, खेल और कृषि के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा, शैक्षिक कौशल, खेल और कृषि के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। बात है हरियाणा की, तो हरियाणा भारत का राज्य नवंबर सन 1966 में भारत का राज्य बना था हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला भसीन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में कमला भसीन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये लेखक थी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी लेखक थी महान लेखिका और कवियत्री कमला भसीन का यानी कितनी वर्ष की उम्र में? 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 75 वर्ष की उम्र में महान लेखिका और कवियत्री थी कमला भसीन, इनका निधन हो गया। आप देख सकते हैं ये थी कमला भसीन, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर यानी हमारा YS डडवाल का भी निधन हो गया। YS डडवाल आप देख सकते हैं, ये हैं YS डडवाल और ये दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी थे। और इसके अतिरिक्त ये यानी 2010 में सशस्त्र सीमा यानी बल, जो सशस्त्र सीमा बल है SSB, इसके महानिदेशक भी रहे थे। SSB का महानिदेशक भी रहे थे YS डडवाल यानी SSB के महानिदेशक भी रहे थे 2010 में, जबकि दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रहे थे YS डडवाल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO का राजदूत यानी गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो हाल ही में ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO का राजदूत गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन। इन्हें हाल ही में WHO ने ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात है ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन में भारतीय राजदूत गायत्री कुमार है। आप देख सकते हैं यहाँ गॉर्डन ब्राउन, इन्हें बनाया गया है WHO का राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक 400 डेज अर्थात 400 दिन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यानी कौन सी? 400 डेज। तो आप देख सकते हैं ये हैं चेतन भगत और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है 400 डेज, बहुत महान पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ घोष ने एक ऑडियो बुक यानी
जिसका नाम है जंगल मामा को भी लॉन्च किया। हाल ही में अमिताभ घोष नीति आयोग के उपाध्यक्ष नीति आयोग के CEO अमिताभ घोष ने ऑडियो यानी जंगल बुक जिसका नाम है मामा को लॉन्च किया है। तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय के लेखक निरुपमा राव हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका निरुपमा राव हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंस के नाम पर हेसन के नाम पर रखा है। तो हाल ही में किसने दक्षिणी यानी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा है? तो ये रखा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। किसने रखा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी खोजे गए एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। बात है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया है? तो लिया उत्तराखंड ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% करेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण, ये दो राजधानियाँ उत्तराखंड की देहरादून और गैरसैंण दो राजधानियाँ, और दो राजधानियों वाला भारत का 5वां राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की यानी स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम है उत्तराखंड के हाल ही में नए राज्यपाल बने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और ये उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड सरकार ने यानी राज्य सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मृदा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्या गया? नागालैंड में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में नागालैंड की राजधानी यानी कोहिमा में राज्य मृदा परीक्षण यानी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में नागालैंड में एक राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई और नागालैंड की राजधानी में खोली गई है। नागालैंड 1 दिसंबर सन 1963 को बना था भारत का राज्य। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर जगदीश मुखी के पास है, जो असम के राज्यपाल हैं, और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठौर को बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठौर को बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये क्या? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यानी कपिल पठौर को बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात है महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ छोटे उपग्रहों को विकास के लिए समझौता किया? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के विकास के लिए समझौता किया है? तो ये क्या? भूटान के साथ। किसके साथ किया? भूटान के साथ। भारत और भूटान छोटे उपग्रहों को मिलकर विकसित करेंगे, तो भारत और भूटान में समझौता हुआ है। बात है भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा नुगल ट्रम भूटान की मुद्रा है। भूटान की संसद का नाम है तसोंगडू, भूटान की संसद का नाम है। भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नाम गैल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोताया तसेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं। तो भूटान और भारत के मध्य छोटे उपग्रहों के विकास के लिए समझौता हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया जयपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर किया गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया गया है अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। ये भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है, जयपुर में बनाया गया है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में
स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो ये योजना को लॉन्च किया गया है, इसका नाम है, क्या नाम है? प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख लाल मांडविया हैं।